मैं हूं इम्तियाज़ अहमद और आप हैं इस समय की खबरें न्यूज़ पर। हम हैं इस समय राजधानी लखनऊ के आलमबाग क्षेत्रीय मार्केट के पास, जहां पर आज इन दुकानों को खोलने के लिए जो जिला प्रशासन ने उनका नियम जो है लागू कर दिया गया कि आज दुकानें पर सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खोली जाएंगी। और लॉकडाउन 4.0 में यह जो जारी किया गया है कि इसमें जो है दुकानों को लिए छूट दी गई है और भी कई ऐसी छूट मिली है राजधानी लखनऊ में। इसका खासा सा देखने को मिल सकता है कि किस तरह से रोडों पर भी हम आपको चहल पहल दिखा सकते हैं। जो पहला लॉकडाउन था, लॉकडाउन 1.0, उसमें इन छूटों का जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन अब जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसी तरह से लॉकडाउन में भी छूट आपको देखने को लगातार मिलती जा रही है। हम इस समय राजधानी लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में, जहाँ पर एक डिसीजन के तहत एक दिन इस पटरी की दुकानें खुलेंगी और वहीं दूसरी एक इस पटरी की दुकानों को खोला जाएगा। जैसा कि अभी मैं दिखा सकता हूँ आपको कि यहाँ पे ये दुकानें जो है खुली हुई हैं और वहीं दूसरी पटरी का मैं नज़ारा दिखाऊँ आपको तो वहाँ की दुकानें हैं वो बंद हैं। मिला के दुकानों को खोलने का आदेश भी जारी हो चुका है, लेकिन इन दुकानों को खोलने पर क्या इनको पहले की तरह से मुनाफा मिल रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे और इस पर हम बात भी करते रहेंगे लगातार। यहाँ पे हमारे साथ जो है कई दुकानदारों से हम बातचीत करेंगे किस तरह से पहले की तुलना में और अब की तुलना में कितना फ़र्क आया है, क्या पहले की तरह ही जो है वो नहीं है उसमें कुछ डिफरेंट आया है या नहीं आया है। हम बात करेंगे यहाँ की जो बड़े प्रतिष्ठान है उनसे बात करेंगे इस तरह से पहले की तुलना में और अब की तुलना में कितना अंतर है। नमस्कार भैया, आज हम लोग आलमबाग में हैं और आलमबाग में हम लोग यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं। शॉप खुल गई हैं और आज हम जिन शॉप के मालिक से बात करेंगे वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भूप नारायण सन्स ज्वेलर आलमबाग का एक माना हुआ नाम है और आज उनके मालिक से हम बात करेंगे कि 60 दिन बाद दुकानें खुली हैं, अब आज क्या हालात हैं। आइए जी, क्या नाम है आपका? पवन कुमार केसरवानी, भूप नारायण पवन कुमार सर्राफ, मालिक फर्क। सर क्या है, 60 दिन बाद दुकान खुली है, अब आपको कैसा लग रहा है? कोई रिस्पॉन्स अच्छा है या क्या हाल है? हाल तो ये है भैया कि बोहनी नहीं की है अभी तक। शाम के बज रहे हैं इस समय 4, खाली दुखी हो गई शॉप कि हमें 2 दिन लग गया खाली दुकान मेंटेन करने में। जैसे ये बता रहे 2 महीना बाद शॉप खुली है और इतनी गंदी हो गई थी तो मेंटेन कराने में काफ़ी समय लगा है। टाइमिंग के बारे में बात करेंगे हम। जैसे 7 से 7 टाइमिंग सरकार ने रखा है। आज लखनऊ के अंदर धूप के ज़्यादा होने से लोग 3 बजे निकलते हैं, 4, उसके बारे में जानते हैं कि इनकी क्या है सर? धूप क्या है? मेरा कहना ये है कि सुबह ज्वेलर्स के लिए खाली सुबह 9 बजे कर दे और रात को 8 बजे तक कर दे, क्योंकि अधिकतर हमारा क्लाइंट कस्टमर शाम को ही आता है 6 बजे के बाद। तो हम पहले तो 9:30 तक काम करते थे, उसको 8 बजे तक कर दे, तब हमको शायद कुछ इस तरह प्रोत्साहन मिल जाए बिक्री का, वरना 2 महीने की जो बिक्री बंद हुई है उसमें तमाम आर्थिक नुकसान हुआ है। जैसा ये बता रहे हैं और ये बात बिल्कुल और लोगों से भी मैंने की थी और ये सब यही बता रहे थे कि टाइमिंग अगर बढ़ा दी जाए तो थोड़ी राहत आ जाएगी। 2 महीने के दुकान से नुकसान झेल रहे हैं ये दुकानदार, बड़े परेशान हैं। कस्टमर एक भी नहीं है, खोलने के बाद कस्टमर नहीं जी। दुकान को इस टाइमिंग में तो हम दुकान को खोलने के बाद भी आर्थिक नुकसान उठा रहे हैं। हम स्टाफ का खर्चा, बिजली का खर्चा, दुकान मेंटेनेंस तो हो ही रही है, किंतु जो टाइमिंग है वह ज्वेलर्स की बिक्री के अनुरूप नहीं है, क्योंकि ज्वेलर्स में आने वाला क्लाइंट अपनी सुरक्षा के हिसाब से आता है, जो दोपहर के समय 2 बजे से लेकर शाम को 7-8 बजे तक आता है। 8 बजे तक तो टाइम देना चाहिए था। नतीजा ये 7 से 7 सरकार ने टाइम निकाला है, लेकिन शाम को 6 बजे ही प्रशासन आके दुकानें बंद कराने के लिए दबाव बनाने लगते हैं, तो दुकान बंद करना पड़ता है। तो हमारा क्लाइंट तो चला ही जाता है। शादी के जो सालक चल रहा है उसके कुछ बेनिफिट आपको मिला? सालक के बेनिफिट का अभी तक तो 2 दिन में असर नहीं दिखाई दिया है। हो सकता है पहली तारीख से कुछ असर दिखाई दे, क्योंकि अधिकतर लोगों ने अपनी शादियों की डेटें बढ़ा ली है इस कोरोना की वजह से। तो ये बहुत बड़े ज्वेलर हैं, आलमबाग के जाने माने ज्वेलर हैं और इनका ये कहना है कि टाइमिंग अगर थोड़ी सही कर दी जाए तो कुछ राहत, 8 बजे तक कह रहे हैं, अगर 8 बजे तक कर दी जाए सरकार द्वारा तो कुछ राहत इनको ज़रूर मिलेगी, वरना ये जो 60 दिन की दुकान की बंदी थी आर्थिक खोलने के बाद
वो बड़ी दिक्कत है। टेलर की शॉप में है मस्त। और टेलर आलमबाग के टेलर की शॉप में है, ऑक्सफोर्ड टेलर। सारे दुकानों का हो गया, अब ये टेलर की शॉप में भी जानेंगे कि टेलरों को क्या हाल है। हाँ भैया, क्या नाम है? आसिफ आसिफ भाई, ईद का टाइम है, जी। क्या रिस्पॉन्स है? कोई रिस्पॉन्स नहीं, सब पूरा ठंडा पड़ा हुआ है। इस समय आदमी वैसे ही अपने उसमें इतना खर्चा हो चुका है कि वो इस वक्त कपड़ा बनवाएगा ही नहीं, तो कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, पूरा ठंडा पड़ा हुआ है। ये बता रहे हैं कि रिस्पॉन्स नहीं है, पैसे खर्चे हो गए लोगों के पास, इसलिए ईद में भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो और कोई कपड़ा महीने से ऊपर आदमी बैठ गया है, सब खर्चा हो गया है। अब इस वक्त त्यौहार में भी कोई बनवाएगा नहीं, वो सादा ही सादा जाना है। वैसे भी जो है लोगों का मतलब ये इस समय है कि मतलब नए कपड़े से बेहतर है कि मतलब साफ सुथरा पहन के पैसा किसी दुकान में रह गया, दुकान खोल के बैठे भी नहीं तब भी कुछ नहीं आ रहा है, कोई कस्टमर नहीं। कोई कस्टमर नहीं। शादी का कुछ शादियाँ तो सब कैंसिल ही हो गई हैं, तो उसमें तो अब कोई काम रह ही नहीं गया, साल के पूरी उबर चुकी हैं, कुछ भी काम नहीं है। टाइमिंग के लेके कुछ आपको शिकायत? टाइमिंग 6 बजे तक यहाँ पे कहा है और 7 बजे तक ऑन पेपर न्यूज़पेपर में दिया। 7 बजे तक है टाइम? हाँ, यहाँ पे 6 बजे बंद करवा रहे हैं और उसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इतनी धूप रहती है, कस्टमर निकल भी नहीं पाता, और जब शाम होती है निकलने का टाइम होता है तब यहाँ बंद करने का वो समय हो जाता है। ये वही बता रहे हैं कि जब पीक पे होता है मार्केट, उसी टाइम बंद करने लगते हैं 6 बजे। 6 बजे लोग शहर आते में हैं। लू चलती रहती है, उस वजह से जो है क्या कहते हैं कोई कस्टमर नहीं निकलेगा, सब अपने घर में रहेंगे या जो ऑफिस में वर्क कर रहे हैं वो ऑफिस में रहेंगे, वो बाहर निकलना ही नहीं चाहते। और शाम में जब जो है मतलब हल्का लू कम रहती है तब कस्टमर को निकलने का वो रहता है, निकलना चाहिए। उस समय जो है मार्केट बंद हो जाती है तो वो सीधे वो आएगा ही नहीं। रोशन ज्वेलर के यहाँ है, जो एक मानी हुई नाम है आलमबाग में। आइए उनसे पूछते हैं कि 60 दिन के बाद आज जो शॉप खुली है लॉकडाउन के द्वारा, आज क्या हालात हैं और क्या रियायतें हैं, कितने कस्टमर आ रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक भाई, क्या हाल है कस्टमर की, कैसे है? 60 दिन बाद दुकान खुला, क्या माहौल है? माहौल तो अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, कस्टमर को मालूम ही नहीं कि बाजार खुला है। अगर वो आज देख के जाता है तो दूसरे दिन आता है तो फिर उसको बंद मिलता है। जैसे कि ये बता रहे हैं कि कस्टमर को पता ही नहीं है, और कस्टमर आते हैं और दूसरे दुकान बंद हो जाती है, क्योंकि अल्टरनेट डेज में दुकान खुली है। एक बार ये लाइन की खुलेगी और दूसरी दिन वो लाइन की खुलेगी, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो वो आते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो चले जाते हैं। तो अभी स्पष्ट नहीं है, धीरे धीरे जैसे दुकान खुलता रहेगा स्पष्ट होगा। टाइमिंग को लेकर आपके जैसे लोग कुछ बता रहे हैं कि 7 से 7 टाइमिंग है, तो थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए, 9 बजे तक कर देना चाहिए, भले ही उधर 9 बजे। उसके बारे में आपका क्या कहना है? अब शाम को कस्टमर चलता है, जब कोई अपने ऑफिस से आता है 5 बजे के बाद, तभी वो बाजार निकलता है, तब तक बाजार बंद हो जाता है। जब हम लोगों की दुकानदारी हुई मेन रोड की तो ये शाम को ही चलती थी, शाम को 7 से 9 चलती थी, और वो उठते बजे दुकान बंद हो जाती है। अच्छा, यानी 9 बजे तक दुकान खुलना चाहिए। खुलना चाहिए, और सुबह चाहे वो टाइम मतलब जो है उसको 2 से 9 कर दें, 7 से 6 के बराबर, उसको 2 से 9 बजे तक करना चाहिए। जी, 2 से 9। तो अभी कस्टमर कुछ आ रहे हैं? कुछ नहीं आ रहा। अगर कोई मोहल्ले वाला जाता है, पूछ के बताता है, कोई पूछता है कि हाँ भाई दुकान खुली, कहीं हाँ खुली है, वो जब वो आता है सामान लेने तो पता चला दुकानें बंद है, आज की इस पर ट्रिप खुली, कल को उस पर ट्रिप खुलती है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कस्टमर। शादी की कोई बिक्री? अभी कोई नहीं है। तो ये हाल देख रहे हैं आप इंतजार भाई, ये इस समय दुकान पता नहीं चल रहा है लोगों को कि दुकान कब खुल रही है कब नहीं, कस्टमर नहीं आ रहे हैं। और टाइमिंग सबसे बड़ा बात यहाँ पर, जितने भी लोगों से बात की है, टाइमिंग एक मुद्दा बैठ रहा है कि 7 से 7 नहीं होने चाहिए, भले ही सुबह 9 बजे से 9 बजे तक होने चाहिए। तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे और जाएंगे और लोगों को। अब हम हैं आलमबाग के उस जगह जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, RK साड़ी। ये एक ऐसा नाम है कि बच्चों के ज़ुबानों में आलमबाग। आज हम यहाँ हैं, लॉकडाउन का 60 दिन के बाद दुकानें खुली हैं, आज उनके मालिक हैं यहाँ, आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे यहाँ का क्या माहौल है। जी, क्या नाम है? दिनेश कुमार जी, क्या माहौल है? 60 दिन बाद खुला है दुकान, अब आप कैसा लग रहा है, कस्टमर की क्या हाल है? कस्टमर का क्या वही है कि आए गए हैं हम लोग, काफ़ी दिनों बाद बोले हैं तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और रही बात बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो केवल ड्यूटी चल रही है, कस्टमर का भी कुछ तरीके का ये बता रहे हैं कि बहुत अच्छा दुकान है ये, और ये बहुत चलता हुआ दुकान है। ये बता रहे हैं आए हैं तो अच्छा ही लग रहा है 60 दिन बाद, पर अभी कस्टमर नहीं आ रहे। टाइमिंग को लेके कुछ आप कहना चाहते हैं? टाइमिंग तो बहुत कम दिया हुआ है शाम के समय का, क्योंकि 6 बजे के बाद नहीं कस्टमर का चलना होता है। और जैसे कि सब लोग ये बात बता रहे हैं कि शाम ही को लोग चलते हैं 9 बजे तक, 6 बजे के बाद लोग धूप के वजह से चलते हैं, जैसे कि इन्होंने भी बताया। और बाकी भी अभी जानेंगे क्या बता रहे हैं। 6 से 9 टाइमिंग वही बता रहे हैं कि भले ही इधर कम कर दिया है उधर बढ़ा दिया है। जी बताएं। मॉर्निंग के टाइम को थोड़ा सा कम कर दिया जाए, और शाम को कम से कम कुछ नहीं तो 8 साढ़े 8 तक। मॉर्निंग के टाइम को कम कर दिया जाए, शाम के टाइम को बढ़ा दिया जाए। यही एक सारे व्यापारियों का सवाल है, और उम्मीद करता हूं कि जनता इस पे सोचेगी, और साथ में सरकार भी इस पे सोचे और टाइमिंग को बढ़ाए। अब यहाँ का क्या माहौल है? माहौल ये है, कस्टमर वॉकिंग तो हो ही रही है, कस्टमर लगातार आ रहे हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है, आप जान रहे हैं, एसी का सीजन चल रहा था, तो अचानक से एसी जब लॉकडाउन हुआ तो एसी कस्टमर को लेना ही रहा एसी, तो वॉकिंग बहुत ज़्यादा है। कस्टमर को लेकर हम लोग अपना सैनिटाइज वगैरह और डिस्टेंसिंग जो है वो बना के चल रहे हैं, करना तो है। तो ये बता रहे हैं कि कस्टमर चल रहे हैं, ये एक अच्छी खुशखबरी है। जहाँ अभी तक हम लोग ने बात किया है, कस्टमर आ रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत, एसी के लिए लोग आ रहे हैं। पर अभी बिक्री भी है कुछ? हाँ, बिक्री हुई है, सुबह से 3 से 4 बिल बने हैं और लगातार वॉकिंग चली रही है। और इधर ये भी कर दिया सरकार ने कि वन डे एक तरफ की पट्टी एक दिन खुलेगी, एक तरफ की एक दिन खुलेगी। तो ऐसा आज हमारा डे है, कल किसी और का डे होगा, तो ये अल्टरनेट में चलता है। जी, वो अल्टरनेट डेज के बता रहे हैं जो एक पट्टी में खुलेगा, एक पट्टी में, और इनकी बिक्री भी हुई है। ये एक अच्छी खबर है। अंजुम भाई टाइमिंग को लेकर क्या है? 7 से 7 जो सोच रहे हैं इसको बढ़ाया जाए या ये ऐसी रहने दी है? टाइम को लेकर तो बिल्कुल कहेंगे कि थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए, क्योंकि जितने कस्टमर की फुटफॉल है वो इस टाइम में नहीं हो पाए। एक साथ कस्टमर आ जा रहे हैं सारे, तो टाइम का हम लोग कहेंगे कि थोड़ा सा बढ़ेगा। जैसे सब लोग कह रहे हैं कि टाइम को थोड़ा बढ़ाना चाहिए 9 तक, भले ही सुबह का टाइमिंग वहाँ कम कर दिया है, रात की टाइमिंग बढ़ा दे, तो ये जो रिस्पॉन्स है वो और अच्छा हो सकता है। अच्छा अंजुम भाई, इनसे ये पूछिएगा कि पहले की सेलिंग में और अब की सेलिंग में कितना डिफरेंस है? जुबेर ये बताइए कि पहले की सेलिंग में और अब की सेलिंग में कोई डिफरेंस? हाँ, डिफरेंस तो थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही, क्योंकि लॉकडाउन इतना बड़ा संकट आया है, तो कहीं ना कहीं पैसे का हर आदमी की जरूरत है। थोड़ा सा फर्क तो पड़ा ही है, लेकिन ये है कि अब थोड़ा सा करना तो पड़ेगा। जाहिर है कि ये लॉकडाउन 8 दिन का था और आर्थिक स्थिति लोगों की थोड़ी खराब हो गई, और उस हिसाब से यहाँ बता रहे हैं कि लोग आ रहे हैं। ये एक अच्छी खबर है। अभी तक जितने भी लोगों से बात किया, एक पॉजिटिवनेस निकल के आया कि यहाँ बिक्री हो रही है एसी की। चलिए ठीक है। 2 महीने बाद 2 महीने बाद तो काफ़ी नुकसान हुआ होगा भैया? बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा। जी, तो क्या अब क्या कस्टमर आ रहे हैं? कस्टमर अभी कल चांद रात होगी, कस्टमर क्या आएगा, या इतना भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ये भाई बता रहे हैं कि कस्टमर नहीं है। अब ईद कल चांद रात हो जाएगी या परसों चांद रात हो जाएगी, तो ईद की खरीदारी में वो बात नहीं है जो पहले होती थी। बहरहाल, पर अब जो कब से कल खुला है दुकान के परसों? आज इन्होंने दुकान खोली है, यानी 2 महीने के बाद आज इन्होंने दुकान खोली है। कल वो लाइन खुली थी उस साइड की, आज ये लाइन खुली थी। ऑल्टरनेट डेज में दुकानें खुली हैं। कल उस लाइन की दुकान खुली थी, आज इस लाइन की दुकान खुली है। कस्टमर कैसे आ रहे हैं कि नहीं? कस्टमर बहुत कम आ रहे हैं। जैसे कि लोग जानते हैं अभी पैसे की कमी की वजह से कस्टमर कम